हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लेक्चर 5.3 रीजन फॉर अपथ्रस्ट। रीजन फॉर अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का रीज़न क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। इसमें लिक्विड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई एक बॉडी लेते हैं, किसी बॉडी को इसके अंदर हम इमर्स कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर यहाँ देखिए लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, इस साइड भी लिक्विड है और इस साइड भी लिक्विड है। यहाँ ऊपर प्रेशर काम करेगा, है ना, और यहाँ से नीचे भी एक प्रेशर काम करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर काम करेगा, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे बेटा, सपोज करो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस बॉडी का ए मान लेते हैं। इसका एरिया क्या मान लिए, ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको मान लेते हैं P1, ठीक है। ये P1 क्या है, प्रेशर। P1 इज द प्रेशर। P1 इज द प्रेशर एक्सर्टेड डाउनवर्ड्स। आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर है ये कहाँ है, डाउनवर्ड, ठीक है। किसके थ्रू, बाय द लिक्विड। और एक प्रेशर आपका यहाँ पे काम करेगा। इस प्रेशर को हम लोग सपोज कर लेते हैं P2। P2 भी प्रेशर है हमारा, लेकिन ये प्रेशर कहाँ है, अपवर्ड है। ये प्रेशर किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। और एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर काम करेगा। यहाँ पे इतनी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ से ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फोर्स क्या है हमारा, P1 है। P1 क्या है, डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स, सॉरी प्रेशर। P1 हमारा डाउनवर्ड प्रेशर हो गया। ये जो प्रेशर है ये क्या है, P2। P2 अपवर्ड प्रेशर है, ठीक। और इसके वाल्स पर फोर्स एक इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन है और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। चलो अच्छा, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक प्रेशर डाउनवर्ड है, एक प्रेशर अपवर्ड है ना, क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे हम हाइट की बात करें तो ये जो पहला वाला प्रेशर लग रहा है वो कम हाइट पर है। ये जो प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है वो कम हाइट पर है,
मान लो H1 हाइट पर, और ये वाला जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है, ज़्यादा हाइट पर है, मतलब डेप्थ आप कह सकते हो ऊपर से ज़्यादा डेप्थ में, ये यहाँ तक है, ये हाइट यहाँ तक है और ये हाइट यहाँ तक है। इसका मतलब जो हमारा P2 होगा वो ग्रेटर दैन क्या होगा, P1 होगा। समझ में आ रही बात ना। ये यहाँ पर देखो, ये जहाँ पे प्रेशर लग रहा है ये कम हाइट पर है, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ये ज़्यादा हाइट पर है, ज़्यादा डेप्थ पर है, तो P2 प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा P1 से। क्लियर। तो इसका मतलब P2 जो हमारा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन P1, और यहाँ पे प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो होगा P2 माइनस P1। ये प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो फोर्स यहाँ पर लगेगा उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है। अब यहाँ से हम अपथ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। अपथ्रस्ट क्या है, फोर्स है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर हमारा क्या है, ये P2 माइनस P1, और एरिया हमारा ये हो गया। तो ये अपथ्रस्ट होगा, दैट इज़ द अपथ्रस्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम अपथ्रस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अपथ्रस्ट is equal to the weight of displaced liquid, ठीक है। जो हमारा अपथ्रस्ट होता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। चलो अच्छा, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक हम ये लेते हैं, इसके अंदर लिक्विड फिल कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम कोई सिलेंड्रिकल बॉडी ले लेते हैं। क्लियर, सिलेंड्रिकल बॉडी, ये सिलेंड्रिकल बॉडी हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये सब लिक्विड है ना। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी को इमर्स किया गया है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी को इमर्स किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रेशर काम करेगा जिसको हम P1 लिख सकते हैं। ये P1 दैट इज़ द प्रेशर डाउनवर्ड, और एक प्रेशर यहाँ पे काम करेगा दैट इज़ P2 अपवर्ड। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से अब यहाँ पर जो प्रेशर हमारा काम कर रहा है इस लेवल पर, ये सपोज करो H1 हाइट पर है, H1 हाइट पर, और यहाँ पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो H2 पर है, ठीक है ना। तो प्रेशर P1 H1 हाइट एंड प्रेशर P2 H2 हाइट। जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि P2 प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज दैट इज मोर डेप्थ।
ये ज़्यादा डेप्थ पे है, P2 ज़्यादा होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग P1 निकाल लेते हैं। P1 इक्वल टू H1 रो जी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। प्रेशर का फार्मूला हमने बताया था लिक्विड के लिए H रो जी, ठीक है। तो P1 प्रेशर क्या हो जाएगा, H हमारा क्या है, ये है H1, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है H1, और रो क्या है, रो इज़ द डेंसिटी, ये आपकी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका P1 फाइंड हो गया। ओके, हम लोग P2 फाइंड करते हैं। P2 इक्वल टू H2 रो जी, ठीक है। ये हमारा P2 हो गया। P2 इक्वल टू H2 रो जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो P2 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। कितने हाइट पर है, यहाँ से यहाँ तक देखो H2 हाइट पर, H2 हाइट हो गई, रो इसकी डेंसिटी हो गई, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रेशर फाइंड कर लिया, P1 एंड P2। P1 इक्वल टू H1 रो जी, P2 इक्वल टू H2 रो जी, क्लियर। नाउ वी कैन फाइंड द फोर्स। अब हम लोग डाउनवर्ड फोर्स मतलब थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो उसके लिए चलो अब यहाँ से हम लोग F1 फाइंड कर सकते हैं। F1 इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ से F1 P1 कितना है, यहाँ पे देखो H1 रो जी ए, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब F2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। F2 हो जाएगा H2 रो जी ए, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, दैट इज द F2। क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। F1 फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा, F2 फोर्स क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्लियर। अब जैसा कि भी हमने बताया था कि ये जो हमारा F2 फोर्स होगा दैट इज ग्रेटर, F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1, क्लियर। तो जो हमारा अप थ्रस्ट फोर्स होगा दैट विल बी द डिफरेंस, अप थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। सो वी कैन राइट FB इज इक्वल टू F2 माइनस F1। यहाँ देखो F2 की वैल्यू, अभी यहाँ पे लिख देते हैं FB इक्वल टू F2 माइनस F1, ये हमारा हो गया अप थ्रस्ट। अब यहाँ से अब हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ करेंगे। FB इज इक्वल टू F2 हमारा क्या है, H2 रो जी ए, माइनस F1 कितना है, H1 रो जी ए, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, रो जी ए कॉमन ले लेते हैं, रो जी ए कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा H2 माइनस H1, क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, FB व्हाट इज FB, FB इसमें हमारा अप थ्रस्ट है। H2 माइनस H1 क्या है, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या H2 है, यहाँ से यहाँ तक H1 है। अगर आप H2 से H1 माइनस करते हो तो ये आपका निकलेगा, मीन्स H निकलेगा, क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्लियर। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप H लिख दो, और यहाँ पर देखो A है, इसकी जगह पे H हो जाएगा, फिर इसके बाद रो जी। अब आप यहाँ से लिख सकते हो FV इक्वल टू AH क्या है, वॉल्यूम है, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसकी जगह पे आप V लिख सकते हो रो जी। इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन गया, अप थ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी
इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला होता है अब थ्रस्ट का। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके।